Good morning, students. Today I will discuss about some problems related to congruence of triangle. Again, it is the second video for problems related to problems of congruence of triangle. अब यहाँ आप देखिए कि इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, congruence of triangle. ये क्वेश्चन है कि इन गिवन फिगर AY perpendicular ZY, AY perpendicular ZY पर AY perpendicular है and BY perpendicular XY such that AY equal to ZY, ये बराबर इसके ZY and BY equal to XY. ठीक है, तो प्रूफ करना है कि AB equal to XZ. तो यहां पर गिवन में हमको दिया हुआ है इतना, इसके अलावे एंगल AYZ इक्वल टू एंगल BYX इक्वल टू 90. ये हमको गिवन में दिया हुआ है. गिवन में ये क्यों है? तो आपको गिवन में दिया हुआ है कि AY परपेंडिकुलर ZY एंड BY परपेंडिकुलर XY. तो चूंकि परपेंडिकुलर है इसलिए एंगल 90 डिग्री का बना है. अब आप देखिए कि इन ट्रायंगल AYB यदि इस दोनों में हम AYX को ऐड कर दें, मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं कि एंगल AYX इक्वल टू एंगल AYX, चूंकि ये कॉमन है, बाय एडिंग बोथ एंगल AYZ प्लस एंगल AYX इक्वल टू एंगल BYX प्लस एंगल AYX. अब देखिए ये 90 डिग्री, इसमें इसको जोड़ दीजिए, इसको, तो ये कौन सा एंगल हो गया? तो ये पूरा. इसको क्या बोलेंगे? तो एंगल AYX इक्वल टू एंगल इसके हो जाएगा BY AYB के AYB. अब आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए. AYX और AYB दोनों को आपने इक्वल कर दिया, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AYX एंड ट्रायंगल AYB AYX इक्वल टू AYZ इक्वल टू A प्लस AYX इक्वल टू ZYX इन ट्रायंगल ZYX एंड AYB. तो क्या हो जाएगा? AY चाहे ZY इक्वल टू ZY इक्वल टू AY. गिवन एंगल ZYX इक्वल टू एंगल AYB बाय प्रूफ
इक्वल टू बी वाई given. So triangle ZYX congruent triangle BYX by SAS, hence XZ equal to B XB XYZ BY इक्वल टू इतना। BYA तो XZ इक्वल टू AB by CPCT proved। देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, सब दिया हुआ है, ये बराबर इसके दिया हुआ है, ये बराबर इसके दिया हुआ है, केवल यहाँ पर जो बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री, आपको यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इस बीच एंगल को दोनों में ऐड करके ये पूरा एंगल और इधर से यह पूरा एंगल का वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों इक्वल हो जाएगा और दोनों को ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट कर लीजिए। इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर AB and CD, AB is line segment P and Q are point on opposite side of AB। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन है, AB is a line segment, एक पॉइंट है यहाँ P और एक पॉइंट है यहाँ P and Q, यह है A, ये B। कह रहा है कि AB ये बराबर इसके, P is equidistant from point A and B. Similarly, Q is also equidistant from point A and B also। मतलब Q भी इक्विडिस्टेंट पर है, ये बराबर इसके है। AQ गिवन में आपको दिया हुआ है कि AB एक लाइन सेगमेंट है, इसके अपोजिट साइड में दो पॉइंट है P और Q, ठीक है। तो P और Q कैसे लाई कर रहा है, तो P is equidistant from point A and B। Similarly, Q is also equidistant from point A and B। तो प्रूफ करना है कि PQ परपेंडिकुलर AB, PQ परपेंडिकुलर AB, ये आपको प्रूफ करना है कि PQ परपेंडिकुलर AB के होगा। अब कैसे होगा, इसको हम जिस पॉइंट पर यह टच कर रहा है इसका नाम हम ले देते हैं PQR, चाहे ABC दे देते हैं, ये B है, ये C। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गिवन में ये जो आपका क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 एग्जाम्पल। गिवन में क्या है कि AP इक्वल टू BP and AQ equal to B। To prove that PQ perpendicular bisector of AB, ये प्रूफ करना है।
कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन पी क्यू, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन पी क्यू। अब आप देखिए प्रूफ में, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ, इस दोनों को देखिए, AP बराबर BP, AQ बराबर BQ और PQ इक्वल टू PQ। ये आपका कॉमन और ये दोनों। सो ट्रायंगल APQ कॉन्वेंट ट्रायंगल BPQ बाय SSS hence angle APQ equal to angle BPQ by CPCT। होगा कि नहीं? इस ट्रायंगल को, मतलब इधर वाला ट्रायंगल को, इस पूरे को इसके बराबर, इसके कॉन्ग्रुएंट करना है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको केवल AP अब लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BPC हम लिख सकते हैं AP इक्वल टू BP गिवन एंगल APC इक्वल टू एंगल BPC बाय प्रूफ। क्यों? तो APC ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? APQ मतलब ये एंगल BPQ के बराबर है। यहाँ पर देखिए APQ BPQ के बराबर है, इसलिए हम इसको APQ को APC भी बोल सकते हैं, BPQ को BPC भी बोल सकते हैं। तो APC बराबर BPC के, और PC इक्वल टू PC कॉमन। सो ट्रायंगल APC congruent triangle BPC by SAS, hence AC equal to BC and angle ACP बराबर एंगल BCP कॉमन by CPCT by CPCT। Now एंगल ACP प्लस एंगल BCP बराबर 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो एंगल ACP प्लस एंगल ACP इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल BCP बराबर एंगल, चाहे सीधे दे दीजिए बाई CPCT, बिकॉज एंगल BCP बराबर एंगल ACP बाई CPCT। तो 2 एंगल ACP बराबर 180 डिग्री, एंगल ACP बराबर 90 डिग्री एंड AC इक्वल टू BC, ये हो गया। सो PC और PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। इस तरह से होता है, समझ गए? तो इसको बनाना है एकदम इजी वे में। पहले हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। इसको हम करेंगे SSS से दोनों को, फिर ये एंगल और ये एंगल जब बराबर हो जाएगा तो
हम एस से कर देंगे कॉन्ग्रुएंट, और जब ये एस से होगा तो ये 90 डिग्री आपका हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये बराबर इसके हो जाएगा। जब ये बराबर इसके हो गया तो यह बाइसेक्ट भी किया, ये लाइन बाइसेक्ट भी किया और 90 डिग्री का भी एंगल बनाया, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो यू कैन से दैट PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखिए, ABC is a right angle triangle, right angle at B such that angle BCA equal to 2 angle BAC। अब यहाँ क्या है, इन ट्रायंगल एग्जाम्पल नंबर 24, एग्जाम्पल 24, ABC is right angle triangle, ABC is right angle triangle such that, इसमें गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ACB इक्वल टू 2 एंगल BAC, 2 एंगल BAC। तो यदि, कहने का मतलब यदि इसको हम x मान लें तो ये हमको 2x के बराबर हो जाएगा। अब प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट BC इक्वल टू हाफ AC, ठीक है, प्रूफ दैट BC इक्वल टू हाफ AC चाहे 2AC इक्वल टू 2BC, ये प्रूफ करना है। अब इसको कैसे करेंगे प्रूफ, तो यहां पर भी देखिए कि इसको आप फर्दर प्रोड्यूस कीजिए D तक एंड ज्वाइन D टू A सच दैट BD इक्वल टू CD। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे प्रोड्यूस CB up to D such that CB equal to DB and join AD। अब प्रूफ कितने लिखिए। अब यहां देखिए आप, इस दोनों ट्रायंगल को यदि हम कॉन्ग्रुएंट करें, ये आपका 90 डिग्री है, इसको जब हम प्रोड्यूस किए तो ये भी 90 डिग्री के हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाई SAS, ये बराबर इसके, ये दोनों में कॉमन है और ये 90 डिग्री है, तो बाई SAS दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो प्रूफ में आप लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD बाय SAS हो जाएगा। तो हेंस
AC equal to AD and angle DAB and angle CAB equal to angle DAB by CPCT. तो DAB CAB बराबर DAB, इसको यदि हम x मान लिए तो ये भी हो गया x के बराबर और ये बराबर इसके हो गया। हो जाएगा। और एंगल C बराबर एंगल D के, एंगल C एंड एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB। ये सब हो जाएगा बाई CPCT से होगा। इसका मतलब ये भी 2x। अब नाउ इन ट्रायंगल ADC AC बराबर AD हेंस AC बराबर AD इन ट्रायंगल ADC एंगल A इक्वल टू एंगल D इक्वल टू एंगल C बराबर 2x। सो AD बराबर DC इक्वल टू AC होगा। तो अब आप लिखेंगे कि DC इक्वल टू AC, तो हाफ DC इक्वल टू हाफ AC और हाफ DC को क्या बोलेंगे तो BC। BC इक्वल टू हाफ AC रूट। देख लीजिए AD DC और AC सब बराबर हो गया। तो DC बराबर हाफ AC, तो DC इक्वल टू AC, तो हाफ DC बराबर हाफ AC और DC का हाफ क्या है तो BC, तो BC इक्वल टू हाफ AC। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन को देखिए। एग्जाम्पल नंबर 28। एग्जाम्पल नंबर 28। एग्जाम्पल 28। इसमें क्या कह रहा है कि ABC and PQR, ABC PQR और AD मीडियन है और इसमें मीडियन क्या है PM मीडियन। इसमें क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंड PQR AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR एंड मीडियन AD इक्वल टू मीडियन PM। तो प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। प्रूफ दैट बोथ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। मतलब गिवन में क्या दिया हुआ है तो यहाँ देखिए, गिवन में है कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AB इक्वल टू PQ, BC
QR and angle and median AD equal to median PM. To prove that triangle ABC congruent triangle PQR, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं करेंगे, सीधे प्रूफ में आइए। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि AD यदि मीडियन है तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। प्रूफ में हम लिख सकते हैं D इज द, यहां पर लिख दीजिए AD and PM are medians, so D and M are midpoint of BC and QR respectively। लिख सकते हैं hence BC equal to 2BD और QR equal to and QR equal to 2QM। ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं? देखिए ABC और PQR में ये बराबर इसके दिया हुआ है, BC बराबर QR के दिया हुआ है, BC इक्वल टू QR, और AD मीडियन है वो भी इक्वल है, AD मीडियन ये भी इक्वल है PM मीडियन, ये दोनों भी इक्वल है। तो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट होगा। अब यहाँ देखिए कि PQR के कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये साइड और ये साइड दिया हुआ है, BC और QR दिया हुआ है, और AD और PM दिया हुआ है, तो एंगल के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है। और ABC का तीनों साइड यदि हम SS से भी करें तो तीनों साइड के इक्वल होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। AC बराबर भी PR नहीं दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग ABD और PQM इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके देखें। इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम BC AD जब मीडियन है इसका मतलब D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, PM मीडियन है तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, तो BC बराबर 2BD और QR बराबर 2QM। बट BC इक्वल टू QR, सो 2BD इक्वल टू 2QM, हेंस BD इक्वल टू QM हम लिख सकते हैं, BD बराबर QM। अब आप आ जाइए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, AB इक्वल टू PQ गिवन, AD इक्वल टू PM ये भी गिवन, और BD इक्वल टू QM बाय प्रूफ। सो ट्रायंगल ABD congruent triangle PQM by SSS
by SSS. Hence एंगल ABD बराबर एंगल PQM बाय CPCT हो जाएगा। अब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, तो लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AB बराबर PQ, एंगल ABC बराबर एंगल PQR बाय प्रूफ। ये गिवन और BC इक्वल टू QR गिवन। सो ट्रायंगल ABC congruent triangle PQR by SAS प्रूफ। इस तरह से इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग इसके एग्जाम्पल को हमने डिस्कस कर दिया। अब आप लोग एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन में आप लोग बनाइएगा, कुछ को इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाइएगा। जो प्रॉब्लम होगा उसको हम फिर कल डिस्कस कर देंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।